हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। 10 मिनट के अंतर्गत हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। उसी की दिशा में आपकी क्लास यहाँ पर चल रही है और आज का हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग पढ़ना यहाँ पर शुरू करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की अनुसूचित आपके पास जो जनजाति हैं या जातियाँ हैं, इससे संबंधित कुछ सवालों की आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में हमेशा बनते ही बनते हैं। तो इनको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। दुनिया में सर्वाधिक जो जनजातियां हैं ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद आपको ये भारत में देखने को मिलती हैं और भारत के में सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं पॉपुलेशन में। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो है, मिजोरम आपका है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ट्राइब देखने को मिल जाती हैं। जनजातियों से संबंधित अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो अनुसूचित जो जाति है, इसको लेकर प्रावधान आर्टिकल 341 में किया गया है कि इनका शासन कौन देखेगा, और इनकी परिभाषा आर्टिकल 366 के सब आर्टिकल 24 में दी गई है। मतलब 341 आपके पास जो आर्टिकल है, इस 341 आर्टिकल में इनको लेकर प्रावधान किया गया है कि कौन इनका प्रशासन देखेगा, जो कि राष्ट्रपति। और 366 का जो सब आर्टिकल 24 में, उसमें बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में आप किसी को एससी में शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग एसटी के पास जाते हैं तो इसका जो वर्णन है ये आपको 342 में देखने को मिलेगा। और इनमें किसको शामिल करना है इसकी जो परिभाषा है, ये 366 का जो सब आर्टिकल 25 है, इसमें अगर एससी से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाए तो 342, और एससी से संबंधित 341। एससी की परिभाषा 366 के सब आर्टिकल 24 में की गई है और एसटी की परिभाषा 366 के सब आर्टिकल 25 में की गई है। हालांकि जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 हैं, अनुसूचित जो शेड्यूल 5 है, उन क्षेत्रों का प्रशासन है जहां पर एससी और एसटी दोनों पाए जाते हैं, और शेड्यूल 6 में उनका प्रशासन है जहां पर ओनली एसटी पाए जाते हैं। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, फिर भारत में, फिर आपके मध्य प्रदेश में, जो कि ये पॉपुलेशन का डेटा है, आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग 2011 की जनगणना पर फोकस करते हैं तो हमारे प्रदेश में 1,53,16,784 ये एसटी आपको देखने को मिलेगी। इतनी आबादी है, जनसंख्या कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रतिशत पूरी आबादी का 21.09% एसटी पाया जाता है। अगर ये 21% है तो एससी आपके पास 15% पाया जाएगा। लगभग 43 अनुसूचित जनजातीय समूह हैं हमारे एमपी में। 43 ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे और इनमें ही 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। 3 आपकी प्रिमिटिव ट्राइब देखने को मिलेंगे जिनको आप लोग बैगा, भारिया और सहरिया कहते हैं। ये विशेष पिछड़ी जनजाति होती हैं। इनके कल्याण के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है। आप पीएससी का फॉर्म देखेंगे, क्वालिफिकेशन कम रहेगी, फीस बहुत कम रहेगी। व्यापम के पेपर में भी यही कहानी होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकारों को अभी जाना भी नहीं है। एक क्वेश्चन बन सकता है, कितने जनजाति समूह हैं? 43। अति पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो बैगा, सहरिया और भारिया। कितने प्रतिशत है जनसंख्या का? तो 21.09%। आबादी 1,53,16,784 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर हम लोग एसटी से यही कुछ और सवाल निकालें, सर्वाधिक एसटी पाई जाती है पॉपुलेशन में धार में, और परसेंटेज में सर्वाधिक पाई जाती है हमारा जो अलीराजपुर है, उस अलीराजपुर में। और जब भी हम लोग एसटी पर आएंगे परसेंटेज में और जो संख्या है उसमें, भिंड में सबसे कम पाई जाएगी। तो एसटी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? धार में जनसंख्या में। प्रतिशत में कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर में। अगर आपसे पूछता है कि प्रतिशत और जनसंख्या में मिनिमम कहाँ पाई जाती है? भिंड जिले में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ये एसटी से संबंधित आपके लिए कुछ सवाल थे जिनको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील पाए जाते हैं। भील के बाद गोंड आते हैं, फिर आपके पास कोल आते हैं।
और प्रदेश की सबसे छोटी जो जनजाति है कमार है ना? कमार जो जनजाति आपके पास है, ये सबसे छोटी है, याद रखिएगा। और जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे बड़ा जनजाति समूह, ये गोंड जनजाति समूह देखने को मिलेगा। और भारत में सबसे ज़्यादा पहले आपको गोंड देखने को मिलेंगे, फिर भील देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? भील पाए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? गोंड पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी कहाँ पाई जाती है? धार में। पॉपुलेशन में परसेंटेज में कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत और संख्या दोनों में भिंड में पाई जाती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति देख ली, सबसे छोटी जनजाति देख ली, और हम इनके बारे में थोड़ी सी चीजों को और देखते हैं। ये एक छोटे से सेशन है जिसके थ्रू आपको बेहतर तैयारी कराए जाते हैं। देखिए, एससी की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों की कुल संख्या है 1.13 करोड़ है। वो 1.53 थी, ये 1.13 है। ये 15.6% है, जो कुल जनसंख्या का 15। देखो, ये 15.6 है, वो आपके पास 21.9 थे, तो लगभग 36% हो जाते हैं एससी और एसटी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? एससी एसटी कितने पाए जाते हैं? 35% के आसपास। ठीक है, चलिए। अगर हम लोग प्रदेश की बात करते हैं, जो कुल जनसंख्या है, इसमें मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है और प्रतिशत की दृष्टि से 17वां स्थान है, जबकि एसटी सर्वाधिक पाई जाती है। एससी में हम लोग 8वें नंबर पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर्वाधिक एससी कहाँ पर पाई जाती है पूरे भारत में। अब देखो, इनसे लेके क्वेश्चन क्या बनेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है पॉपुलेशन में एससी कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो इंदौर में पाई जाती है, सर्वाधिक इंदौर में। परसेंटेज में कहां पर पाई जाती है? उज्जैन में पाई जाती है। और पॉपुलेशन और परसेंटेज में सबसे कम कहां पर पाई जाती है? तो आप लोग बता देंगे सबसे कम हमारी झाबुआ में पाई जाती है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो एससी और एसटी को लेकर आपको हमेशा परेशान करते हैं। ऐसी उम्मीद है कि आप इनको समझ पाए होंगे। अब इनमें आपको किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों को आप सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। और ये सारी बातें देखिए, लगभग जो जाति है ये इतनी है, कुल जनसंख्या का 15.6% है, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी है, और शहरी क्षेत्र में आपको इतनी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्टली इन सबको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो, अगर एसटी से क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? कितना? 21% पूरी आबादी का। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पाई जाती है? पॉपुलेशन में। आपको ध्यान रखना है, धार। पीडी पढ़ते हैं, पीडी से याद हो जाएगा, पॉपुलेशन में धार। परसेंटेज की बात करते हैं, अलीराजपुर पीए है ना, पीए प्रतिशत में, और आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें आपके पास धार है। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम दोनों में, भिंड में है। एसटी की बात कर रहे हैं, पूरा आपके पास कहाँ पर है? भिंड में। सबसे बड़ी कौन सी है आपके पास? भील है। सबसे बड़ी जनजाति आपके पास कौन सी है? भील है। सबसे छोटी कौन सी है? कमार जनजाति है, कमार। ठीक है, और तो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आप इनको पसंद करिए होंगे। हमारे जो पेपर है उसके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। एमपीपीएससी में देखिए अभी आपके पास क्या है, प्राइस हाइक होने वाले हैं जिसकी आप पेड तैयारी करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फीसें आपकी बढ़ने वाली हैं, तो आप इस प्राइस हाइक का बेनिफिट उठा लें। और ये बढ़ने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो ये बढ़ने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना क्या है, ये हमारा जो कोड है गौरव लाइव, इस गौरव लाइव का यूज़ कीजिए। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा हर एक प्लस सब्सक्रिप्शन पर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।